हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और एक न्यूज़ जो आई है अच्छी नहीं है। हमारे जो क्रिकेटर थे, T20 टीम के जो सदस्य थे, रिंकू सिंह, उनके फादर की डेथ हो गई। वेंटिलेटर पे थे 2-3 दिन से, जिसकी वजह से रिंकू सिंह को भी वर्ल्ड कप छोड़ के आना पड़ा। और बताया जा रहा है कि उनको लीवर कैंसर था और वो फैल चुका था। तो आज मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दूंगा उनके फादर को, क्योंकि वो हमारी क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। और फादर फादर ही होता है यार, है ना। कोई भी जाता है इस दुनिया से, दुख तो होता ही है, जिसको हम जानते हैं, भले ही वो हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, जानने वाला हो या ना हो, कोई क्लोज हो या ना हो। चलिए आज बात करते हैं लीवर कैंसर की, कि लीवर कैंसर आखिर इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसकी जल्दी पहचान कैसे करें, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं हम जिससे जल्दी पता लगा सकते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं लीवर कैंसर होने का। और लीवर कैंसर एक खतरनाक कैंसर होता है, पांचवा मोस्ट कॉमन कैंसर है भारत में। और ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर समय ये फैल चुका होता है ना। तो काफ़ी देर से पता लगता है। और कई बार लीवर में कैंसर आ जाता है दूसरी जगहों से, जैसे कैंसर ऑफ कॉलन, कॉलन का कैंसर हो तो वहाँ से मेटास्टेसिस होगी। तो सबसे पहले तो यही पता लगाना पड़ता है कि लीवर में जो कैंसर है वो प्राइमरी लीवर का कैंसर है या मेटास्टेसिस है, बाहर से कहीं और से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले इतना ही बोलूँगा, उनके फादर के लिए, रिंकू सिंह के लिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, लीवर कैंसर किन लोगों में कॉमन होता है? और सबसे पहले यही बताऊंगा, नंबर एक, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है तो इनको ज़्यादा कॉमन होता है। स्पेशली हेपेटाइटिस सी जिनको है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है हेपेटाइटिस बी से भी। नंबर एक। नंबर दो, जिनका लीवर खराब हो चुका है, जिनको सिरोसिस होती है, इन लोगों को भी लीवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसके हम हमेशा कैंप लगाते हैं आजकल इसको डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा पता नहीं चल पाता कि फाइब्रोसिस है नहीं है, किस स्टेज का लीवर फैट जमा है ना। तो कहीं स्टेटोहेपेटाइटिस तो नहीं हो गई है, तो उसके लिए फाइब्रोस्कैन हम कैंप लगाते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है। चौथा, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनमें भी लीवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पांचवा, कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी है। कुछ हमारी ऐसी कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं जहाँ पे होता है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा, जैसे हेमाक्रोमेटोसिस है या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी है। शुगर के पेशेंट में भी लीवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और एक एफ्लाटॉक्सिन होता है। एफ्लाटॉक्सिन जनरली जैसे कि नट्स में या कॉर्न जो लोग खाते हैं, तो वहाँ पे एक फंगस होती है जो जिसका पॉइजन होता है, एक टॉक्सिन जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और ये हालांकि बाहर के कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, तो उनको जिनको एक्सपोजर होता है एफ्लाटॉक्सिन का, तो उनमें भी ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं। देखो, कई बार सिम्टम वही होते हैं जो हमारे फैटी लीवर के होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, शुरुआती लक्षण फैटी लीवर के अगर देखेंगे तो इनके लक्षणों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, राइट साइड अपर एब्डोमेन में आपको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, आपकी भूख कम होती जा रही है, आपको नोजिया हो रहा है, आपका वजन कम होता जा रहा है, वॉमिटिंग होती है, खाना देखते ही खाना खाने का मन नहीं करता है। इसके अलावा आपको जॉन्डिस हो गई है, या फिर आपको येलो कलर के स्टूल आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। या फिर कोई आपको मास फील हो रहा है, कोई सूजन नज़र आ रही है राइट साइड में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर वजन भी कम होता जा रहा है तो कि भाई आपको टेस्ट कराने चाहिए अपने सारे। और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो जब लीवर कैंसर फैल जाता है फिर तो बहुत सारे सिम्टम आएंगे, लेकिन अर्ली सिम्टम मैं जो बता रहा हूँ वो यही होते हैं कि अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, नोजिया हो रहा है, और वजन कम होता जा रहा है, राइट साइड में आपको डिस्कम्फर्ट होता है ना। और कहीं जॉन्डिस भी अगर डिटेक्ट हुआ है तो
इसके एक जॉन्डिस में खास बात होती है कि इसमें लीवर एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, तो हमें कई बार डाउट वहाँ से हो जाता है एलएफटी की रिपोर्ट देख के कि देखो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, एंजाइम उसके नॉर्मल आ रहे हैं या बहुत कम बढ़े हुए हैं, तो हमें डिटेक्ट ये डाउट होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो नहीं है कहीं। और अगर सफ़ेद कलर के स्टूल आ रहे हैं तो भी डाउट होना चाहिए कि लीवर सेल कैंसर हो सकता है। अब आते हैं इसके टेस्ट के ऊपर। देखो टेस्ट में कुछ बायोकेमिकल मार्कर होते हैं, जैसे कि आपका अल्फा फीटोप्रोटीन है, एक टेस्ट होता है, एक CEA नाम का एक टेस्ट होता है, क्रोनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन। तो ये दो टेस्ट हैं, अगर ये बढ़े हुए आ रहे हैं, इनकी वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, तो ये डाउटफुल होता है कि लीवर कैंसर हो सकता है। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लीवर कैंसर ये जो दोनों मैंने आपको बायोमार्कर बताए हैं, तो लेकिन कराने चाहिए हर पेशेंट में जहाँ पे भी आपको डाउट हो तो, ठीक है। और इसके बाद टेस्ट आता है अल्ट्रासाउंड हो गया आपका पेट का। हालांकि अल्ट्रासाउंड इतना डिटेल नहीं बता पाता, लेकिन फिर सीटी स्कैन है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन हो गया आपका, ट्रिपल फेस सीटी स्कैन आप करा के देख सकते हैं पेट का। और इसके अलावा फिर MRI भी है, उसके अलावा फिर लेप्रोस्कोपी करके भी देखनी पड़ती है। ट्रीटमेंट में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट यहाँ बताना कुछ ठीक मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदेमंद होगा। मेरा मेन मकसद था कि आपको ये बताना कि इसको जल्दी कैसे पकड़ें। कई बार अर्ली स्टेजेस में लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट 70-80% होता है। लेकिन अगर एक बार फैल जाए तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। ज़्यादातर पेशेंट में कुछ भी नहीं किया जा पाता, अगर क्योंकि जब तक ये पता चलता है, ज़्यादातर कैंसर में यही प्रॉब्लम है, ये एग्रेसिव कैंसर है, बहुत तेज़ी से फैलता है लीवर कैंसर। तो लीवर कैंसर एक ख़राब कैंसर में से एक है जिनको ठीक करना आसान नहीं होता। जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर थोड़ा आसान होता है, ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा आसान होता है ना, ये कैंसर थोड़े आसान होते हैं। लीवर कैंसर मुझे ऐसा लगता है, मैंने आज तक किसी पेशेंट को बचते देखा नहीं है, 2-3 साल मैक्सिमम निकाल पाते हैं पेशेंट जो मैंने देखा है। तो इसीलिए अभी एक आपकी दीपिका कक्कड़ हैं जो एक एक्ट्रेस हैं, उनको शायद लीवर कैंसर हुआ, पता नहीं, अब बताया जा रहा है उनको रिलैप्स हुआ है, क्या हुआ भगवान जाने। चलिए हम उनके लिए भी प्रे कर देंगे कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन मेरा आज का मकसद यही था। और हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह के हम उसमें रह रहे हैं, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। और तो जिन लोगों को भी रिस्क फैक्टर हैं, अब एक पेशेंट है जो डायबिटिक है, साथ में उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी है ना, साथ में हेपेटाइटिस C भी पॉजिटिव है, तो ये पेशेंट सोचो कितने रिस्क पे है। शुगर भी है, हेपेटाइटिस C भी है, फैटी लीवर डिजीज़ भी है। तो एक बार हेपेटाइटिस C हो जाए तो आपको रेगुलर अपने टेस्ट हर साल कराने चाहिए, फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड हर साल कराना चाहिए। मैं बोलूँगा हेपेटाइटिस B और C वालों को, है ना, तो इनको ये रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि कब पेशेंट क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो गया और फिर कैंसर में। तो और सिरोसिस वाले पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर बनने के। तो ये मैंने कुछ बताए हैं। तो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अगर ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं तो बंद कर दें, क्योंकि अल्कोहल शराब पीने वालों में भी कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमारे एरिया में एक डॉक्टर साहब थे जो आज से 5-6 साल पहले चले गए इस दुनिया से, वो भी ड्रिंक करने की वजह से उनको लीवर कैंसर हुआ था, मुझे आज भी याद है, चले गए। मेरा एक जूनियर था संजय गांधी PGI में, वो डॉक्टर थे, उनको हेपेटाइटिस C हुआ था, उसके बाद उनको लीवर कैंसर हुआ और वो भी चला गया। तो कई जान आसपास के लोग भी मेरे लीवर कैंसर से जा चुके हैं। मेरे अपनी फैमिली में मेरे एक चाचा में शायद लीवर कैंसर, बुआ में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। क्लियर नहीं है मुझे कि उनको सिरोसिस थी या कैंसर था, क्योंकि कुछ क्लियर मुझे ज़्यादा पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो दूर रहते हैं काफ़ी। तो लेकिन जाने वाला तो चला गया। तो हमारी फैमिली में भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ। और क्या करूँ यार। तो रिंकू सिंह जी, आप तो दोबारा खेलने को तैयार हो गए थे, आपके जज्बे को सलाम। दोबारा ये जाने वाले थे, जबकि पिताजी का पता चल चुका था कि काफ़ी सीरियस है, लेकिन वही है, देश के लिए जज्बा जज्बा ही होता है। और अब तो वापस आ गए हैं वो। अब मुझे नहीं लगता वो हमारे क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि अभी रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे इस तरह के। लेकिन विराट कोहली के साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे आज भी याद है। विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई थी और वो रणजी मैच खेल रहे थे और उसमें उन्होंने शायद सेंचुरी लगाई थी। तो भाई जो काम करने हैं वो तो करने हैं, और देश के लिए अगर है तो वो तो फिर पीछे हट नहीं सकते आप। चलिए, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा और बादल हट जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा,
बादल छट जाएगा मित्रा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए।